नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रि में क्या हम मां भगवती परांबा को भोजन का नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्यातिदिव्य एवं प्रमाणित जानकारी हम आप तक लाते रहते हैं। मां भगवती को जब हम नैवेद्य अर्पित करते हैं तो नैवेद्य किस तरह से होना चाहिए? फल का नैवेद्य होना चाहिए, फलाहार का नैवेद्य होना चाहिए, अथवा भोजन की थाली नैवेद्य के रूप में अर्पित करनी चाहिए? भगवती को नैवेद्य अर्पित करने से पूर्व हमें अपनी वस्तु स्थिति का आकलन करना चाहिए कि जो नैवेद्य हम मां भगवती को अर्पित कर रहे हैं उस नैवेद्य का बाद में हम करेंगे क्या? हम स्वयं ग्रहण करेंगे अथवा किसी अन्य व्यक्ति को देंगे? अगर आप स्वयं उपवास हैं तब आपको भोजन का नैवेद्य देवी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो उपवास हैं। तब आप जो है उस नैवेद्य को प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी अन्य को दे रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह भोजन की थाली जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई एक भी कण भर भी अन्न जो है उसमें बचा ना रह पाए, क्योंकि प्रसाद को अगर आप जूठन में डालते हैं, प्रसाद को आप फेंकते हैं तो इसका आपको पाप लगेगा, प्रायश्चित्त करना होगा। तो प्रयास कीजिए कि भोजन की थाली नैवेद्य के रूप में अर्पित ना करें। अगर स्वयं आप उपवास नहीं रह रहे हैं तब आप स्वयं उस प्रसाद की थाली को ग्रहण कर सकते हैं, और जब आप स्वयं ग्रहण करेंगे तो यह सुनिश्चित तो अवश्य ही करेंगे कि उसमें एक कण भर भी अन्न बचा ना रह जाए। परंतु अगर आप उपवास रह रहे हैं तब जो है आपको फल अथवा फलाहार के रूप में ही मां भगवती को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। वैसे तो मां भगवती के नैवेद्य के विषय में पृथक पृथक जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मां भगवती को प्रत्येक तिथि के अनुसार अलग अलग नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, अथवा प्रत्येक दिन के अनुसार जो है हमें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, अलग अलग नैवेद्य। तो इस तरह से भी आप नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। अगर यह सब कुछ आपकी जानकारी से परे है तब आप जो फलाहार स्वयं ग्रहण करते हैं उसी फलाहार को पहले मां भगवती को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें और इसके पश्चात पुनः उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रहे, नवरात्रि का उपवास आपका है, ना कि मां भगवती का। कई लोग यह समझ लेते हैं कि हमको नवरात्रि में मां भगवती को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। अन्न का भोग आप लगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु यह आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप जिसे भी वह प्रसाद के रूप में दें वह उस प्रसाद का सम्मान करें और उसको जूठन के रूप में छोड़े ना। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।